बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अगस्त है, साल 2026 है और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि आज 18 अगस्त को ईरान ने यूएई के ऊपर बिजलियाँ गिरा दी हैं। मशरक़ वस्ता में बड़े लेवल पर जो जंगी आग है वो इस वक्त फैल चुकी है। ईरान की जानब से एक बड़ा अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया। पहले अमेरिका धमकियां देता था ईरान को कि हम ये कर देंगे, वार्निंग देता था। अब ईरान ने अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है और बड़े लेवल पर ये अल्टीमेटम है। इसकी मैं तफसील आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। पाकिस्तान की जानब से भारतीय मोरों के ऊपर तबाहकुन किस्म की स्ट्राइक की गई है, इसकी डिटेल्स भी आप जान पाएंगे। और ट्रंप इस वक्त किस तरह से बेबस हो चुका है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईरान की जानब से, तेहरान की जानब से इस वक्त जो अल्टीमेटम दिया गया है, जो वार्निंग जारी की गई है, ये बड़ी तहलका खेज है। ब्रेकिंग ये है कि तेहरान में इस मामले से बाखबर एक आला ईरानी जरिए का कहना है कि ईरान ने अमेरिका को अपने तमाम मुतालबात पूरे करने के लिए 3 हफ्तों से 4 हफ्तों तक का अल्टीमेटम दे दिया है। यानी 3 से 4 हफ्ते सिर्फ आपके पास हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आबनाए होर्मज में कशीदगी को शदीद हद तक बढ़ा दिया जाएगा और अमरीकी हमायत याफ्ता खलीजी बुनियादी ढांचे और अमरीकी और इजरायली असासों पर अपने मनसूबाबंद कबल अज वक्त हमले शुरू कर दिए जाएंगे। यानी जिनकी मनसूबाबंदी की गई है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सी जगहों के ऊपर ईरान ने अटैक करना है, जिसके अंदर बिजली की इंटरनेट की जो केबल्स हैं समंदर के अंदर जो मौजूद हैं, बड़ी केबल्स, वो उन्होंने काट देनी है, वो तबाह कर देनी है, उड़ा देनी है। फिर इसके साथ साथ जमीनी सतह पर फौज दाखिल करनी है कुवैत के अंदर, ये खबर सामने आ रही है। फिर इसके साथ साथ मुआशी जो स्ट्रक्चर है अब खलीजी ममालिक के अंदर जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं, उनको भी हमने उड़ा देना है ये। और इसके साथ साथ आबना हुर्मुज़ के अंदर कार्रवाइयां तेज करनी है। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने कार्रवाइयां तेज कर देनी है। 3 से 4 हफ्ते आपके पास हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। वो मुतालबात क्या हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, मुतालबात क्या है इनके? तमीर नौ के लिए $300 अरब का फंड जो है वो ईरान को दिया जाए। नंबर 2 पर है ईरान के मुंजमद असासों की मुकम्मल बहाली जो $120 अरब तक है। नंबर 3 पर है अमरीकी बहरी नाकाबंदी का मुकम्मल तौर पर खात्मा। नंबर 4 पर है गाजा और लबनान समेत तमाम मुहाजों पर जंग का खात्मा। नंबर 5 पर है आबना हुर्मुज़ पर ईरान के मुस्तकिल कंट्रोल को तस्लीम करना। नंबर 6 पर है ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत और गैस पर आयद तमाम अमरीकी पाबंदियां खत्म करना। इसके साथ साथ जो आबना हुर्मुज़ के ऊपर ईरान कंट्रोल की बात कर रहा है, वो इसमें ये चीज भी शामिल है, ट्रांजिट फीड का 7% हिस्सा जो है वो भी शामिल होगा। ये इस वक्त जनाबे वाला जो है वो ऐलान और अल्टीमेटम जो है वो दिया गया है कि 3 से 4 हफ्ते हैं सिर्फ आपके पास। पहले ऐसा था जब ये जंग शुरू हुई थी, उस वक्त इब्तदा में अमेरिका अल्टीमेटम दे रहा था ईरान को कि अगर ये मेरी बात मान लेते हैं तो ठीक है, ये मेरी बात मान लो, ये मेरी बात मान लो, अगर ईरान ने ऐसा ना किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, अगर ऐसा ना किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन इस मरतबा क्या हुआ है कि ईरान अल्टीमेटम दे रहा है अमेरिका को और उसके हवारी जो इत्तेहादी मशरक़ वस्ता के अंदर मौजूद हैं उनको कि हमारी तरफ से ये आपके लिए आखिरी अल्टीमेटम है, इसके ऊपर आप अगर काम करते हैं, हमारे मुतालबात पूरे करते हैं, अदरवाइज और कोई चांस नहीं। 3 से 4 हफ्ते हैं बस आपके पास ऑलमोस्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। फिर अटैक होंगे, बमबारी होगी, तबाही होगी, जंग होगी। ये इस वक्त जनाबे वाला अल्टीमेटम है ईरान की जानब से। आप किस पर क्या राय है जरूर बताएं। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं कि यूएई जो है उसके ऊपर ईरान ने कैसे बिजलियां गिरा दी हैं, फिर ट्रंप किस तरह से बेबस हो चुका है, इस पर बात करेंगे। नाजरीन मोहतरम, ईरान ने वार्निंग जारी की हुई है कि आबना हुर्मुज़ से जो भी बहरी जहाज गुजरेगा हमारी इजाजत के बगैर गुजरने की कोशिश करेगा, हमें जो है वो टॉल टैक्स वगैरह या फीस नहीं पे करेगा, हमारे मैकेनिज्म के बताए हुए तरीके के साथ नहीं गुजरेगा, उसको उड़ा दिया जाएगा। अब अमेरिका की बहरिया वहां पर मौजूद है तो वो अपने हिसार में काफी मरतबा कोशिश कर चुकी है। गुज़श्ता वीडियो में आप लोगों के साथ दूसरे चैनल पर अर्ज कर चुका हूं कि एक जो बहरी जहाज है, ऑयल टैंकर है, उसको तबाह किया गया ईरान की जानब से, जो अमरीकी हिसार के अंदर वहां से गुजर रहा था। और दूसरे नंबर पर यह खबर सामने आई है, फारस न्यूज के मुताबिक ईरान ने ऐलान किया है कि उसने आबना हुर्मुज़ में जजीरा कुशम के करीब मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई की मलकियत का एक ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया है। ये छोटा वाकया नहीं है, ये छोटी खबर नहीं है। इससे पहले सिर्फ अटैक किए गए, अब बाकायदा उन्होंने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। ईरान का कहना है कि टैंकर ने ईरान का शुमाली रास्ता इस्तेमाल करने से इनकार किया और सर्विस फीस भी अदा नहीं की, जिसकी वजह से आईआरजीसी को इसे रोकना पड़ा। 1 माह में ईरान की जानब से किसी बहरी जहाज को कब्जे में लेने का यह पहला वाकया है और ये पहली बार है कि ईरान ने जहाज पर सवार होने की वजह वाज़े तौर पर सर्विस फीस की अदम अदायगी को करार दिया है।
कि हमने उसको कब्जे में ले लिया क्योंकि ये फीस वगैरह पे नहीं कर रहे थे, क्योंकि यूएई का ये मौकफ है ना कि इसको सबके लिए ऐसे ही ओपन होना चाहिए, फ्री ऑफ कास्ट ओपन होना चाहिए, इंटरनेशनल वाटर्स है, ईरान को जारादारी कायम नहीं करनी चाहिए। तो ईरान ने कहा है कि हमारी जारादारी है, हमारे हिस्से में आता है, हम कैसे जो है वो इस पर अपनी जारादारी ना रखें। बहरहाल उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, अब इस महीने के अंदर ये खबर सामने आई है कि पहले तो सिर्फ ईरान तबाह कर रहा था, अब उसने बाकायदा एक बैरी जहाज को कब्जे में ले लिया। ये जब किसी चीज को कब्जे में ले लिया जाता है तो आप कह लें कि आप ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, और दूसरे जो आपके मुखालिफ होते हैं उन पर आपकी गिरफ्त मजीद मजबूत हो जाती है। साफ ज़ाहिर उस पर बंदे भी होंगे ना कुछ मैरियंस भी होंगे, क्रू मेंबर्स होंगे, वो भी तो कब्जे में होंगे। फिर बैरिज ऑयल टैंकर्स है वो भी कब्जे में है, खसारा तो बहुत ज्यादा है। अब अटैक होता है, लोग जो हैं वो निकल जाते हैं। अब ये जो लोग हैं ये तो एक किस्म की ईरान बंदी भी इनको बना सकता है कि हमारे ये मुतालबात माने जाएं, उनको कैद में रखा जा सकता है, फिर जाकर रिहा किया जा सकता है, ऐसी सूरत भी पैदा हो सकती है। तो ये बड़ा आम तरीन एक वाकया हुआ है जो मैंने आप लोगों के साथ जिसकी तफसील शेयर की है। अब ईरान किस तरह ट्रंप जो है वो कैसे बेबस हो चुका है, नादिर बलोच साहब एक एंकर पर्सन है, उन्होंने इसकी तफसील जारी किया है कि सुपर पावर के सदर की बेबसी। आप चेक करें कि ये जनाबे वाला एक स्टेटमेंट जो ट्रंप ने जारी की है, ये ट्रंप की जो स्टेटमेंट है वो उसकी बेबसी को वाजे करती है। ट्रंप कहता है कि मैंने जनूबी कोरिया के सदर को फोन किया और कहा क्या आप ईरान के मामले में हमारी मदद करेंगे, अगर आप मदद करना चाहें तो करें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं शुक्रिया, हम आपकी कोई मदद नहीं करना चाहते। ये जनूबी कोरिया का सदर जो है वो ट्रंप को कह रहा है। ये ट्रंप की इस वक्त सूरत बन चुकी है, नेटो से पहले ही तकरीबन हाथ धो बैठे हैं ये। ट्रंप ने कहा आपका क्या मतलब है, हमारे 39,000 फौजी वहां मौजूद हैं जो आपको किम जोंग उन से तहफ्फुज फराम कर रहे हैं। जनूबी कोरिया के अंदर शुमाली कोरिया से तहफ्फुज फराम करने के लिए हमारे फौजी आपके पास मौजूद हैं और आप हमारा साथ नहीं दे रहे यहाँ पर, और आप ईरान के मामले में हमारी मदद नहीं करेंगे। ये अजीब बात है, फिर आपकी मदद में हम क्यों शामिल हैं, जनूबी कोरिया का तहफ्फुज हमें अरबों डॉलर में पड़ रहा है। मतलब देखे ना आप कि जहां से भी ट्रंप कहता है कि मुझे ये मदद कर दें ये मदद कर दें, तो आगे सारे जो है वो कह रहे हैं कि हमने आपको कोई मदद शदद नहीं करनी। तो ट्रंप का इस वक्त मजाक बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर। अब सिवाय ये चंद एक मुतहदा अरब अमारात है और दूसरे जो अरब ममालिक हैं, अब इनके अलावा और कोई भी ट्रंप की आप कहने की बात नहीं मान रहा। सारे ट्रंप को कह रहे हैं कि अल्लाह हाफिज जनाबे वाला, हम आपकी कोई मदद नहीं करने वाले। भीख मांग रहा है ट्रंप जो है वो ईरान जंग के खिलाफ। लेटर लिखे हैं यूरोपीय यूनियन के ममालिकों के, मुझे जो है वो मुझे बताओ मेरी मदद करोगे इस जंग में या नहीं, अगर नहीं करोगे तो फिर हमारा तुम्हारा नाता खत्म है। ये ऐसी कंडीशन ट्रंप के लिए इस जंग ने पैदा कर दी है, वो सूरत हाल जो ट्रंप ईरान के लिए पैदा करना चाहता था कि ईरान तनहा करके मार देंगे, वो तो पहले ही तनहा है, उसको तो पहले ही आदत है आपको हर तरह की मदद। जो बंदा अपने पाँव पर दौड़ता है शुरू से ही पहले दिन से, उसको तो बैसाखियों की परवाह नहीं है, बैसाखियां उसके पास है नहीं है, उसने तो अपने पाँव पर दौड़ना है। और जो बैसाखियों के सहारे पर चल रहा है शुरू से ही, अगर उसके पास बैसाखियां नहीं होंगी तो उसको तो प्रॉब्लम होगी दौड़ने में। तो ट्रंप की तो यही सूरत हाल है। अमेरिका एक नेटो इत्तेहादी है, सारे मालिक के साथ इत्तेहाद है, सारे उसका साथ देते हैं जहां पर भी जंग शुरू करता है, और इस जंग में किसी ने साथ नहीं दिया। तो बैसाखियां जो है वो साइड पर हैं और पैदल चलना है, खुद अपने पाँव पर अपने जोरे बाजू पर जब वजन पड़ा है तो अब जो है उसके लिए मुश्किल उसको पैदा हो रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की फोर्सेस ने भारतीय मोरों को आज उड़ा दिया है जी। ये ऑपरेशन बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान के अंदर किया जा रहा है। रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाइयां की हैं। बताया जा रहा है कि उनके ठिकाने जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। इंटेलिजेंस स्पेस ऑपरेशन से 9 से ज्यादा दहशतगर्द जो हैं वो मार दिए गए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुल्क के पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। नेक्स्ट